आज की इस वीडियो में हम आपको जो कहानी सुनाएंगे उसे सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। ये बहुत ही दिलचस्प और अनोखी कहानी है कि किस तरह एक वजीरजादे का दिल बादशाह की बेटी पर आ जाता है और फिर शहजादी ने वजीरजादे के साथ क्या किया और किस तरह उस मगरूर शहजादी की शादी एक बूढ़े बादशाह के साथ हो गई। चलिए आपको बताते हैं, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा, साथ ही इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहा जाता है कि पुराने जमाने में किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बहुत ईमानदार था और वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। कोई भी मामला पेश आता था तो सारी रियाया बादशाह के पास आ जाती थी। बादशाह बहुत अच्छा और नेक इंसान था और अपनी रियाया का काफी ध्यान रखता था। इसी वजह से एक नेक दिल बादशाह को पाकर रियाया बहुत खुश थी। एक दिन की बात है, बादशाह की इकलौती बेटी जिसका नाम शहजादी जुलेखा था, जो बेपनाह हुस्न की मल्लिका थी। जो कोई शहजादी को देखता तो देखता ही रह जाता। शहजादी जुलेखा बादशाह की लाडली बेटी थी। बादशाह उसकी हर जिद पूरी करता। शहजादी के मुंह से बस कोई बात निकलती और पलक झपकते ही बादशाह उसको पूरा कर देता। शहजादी जुलेखा बादशाह की इकलौती औलाद थी जो बहुत मन्नत मुरादों के बाद पैदा हुई थी। शहजादी जुलेखा बहुत घमंडी और गुस्से की बहुत तेज थी। अपने घमंड के आगे शहजादी किसी को न देखती। वो हर एक को अपने से हकीर और कमतर जानती और खुद को सबसे आला समझती थी। एक दिन का जिक्र है, शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बाग की सैर कर रही थी। इत्तेफाक से वजीरजादा शहरोज भी उधर ही था और जैसे ही शहरोज की नजर शहजादी के ऊपर जाती है तो वो शहजादी की खूबसूरती को देखकर पहली ही नजर में उसका आशिक हो जाता है और वो शहजादी को देखकर मदहोश हो जाता है, क्योंकि शहजादी जुलेखा काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जिनकी खूबसूरती को देखकर शहरोज दंग रह जाता है और टकटकी बांधे शहजादी जुलेखा को देखने लगता है। और जब शहजादी जुलेखा की नजर वजीरजादे शहरोज पर पड़ती है तो वो गुस्से से तिलमिला उठती है और सिपाहियों को हुक्म देती है कि इस गुस्ताख को फौरन ही पकड़ लिया जाए और इसे गिरफ्तार करके बादशाह के दरबार में पेश किया जाए। इस नौजवान की इतनी जरूरत कि ये हमें इस तरह देख रहा है, ये हमारी तौहीन है, इसे अभी के अभी गिरफ्तार किया जाए। सिपाही उसी वक्त शहरोज को गिरफ्तार कर बादशाह के दरबार में पेश करते हैं। शहजादी जुलेखा भी उनके हमरा जाती है और वहां पर बादशाह को सारा किस्सा सुनाती है कि कैसे वो बाग में टहल रही थी और ये गुस्ताख लड़का उसको कैसे घूर घूर कर देख रहा था। तब बादशाह काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि बादशाह जानता है कि शहरोज उनके वजीर का बेटा है। बादशाह कहते हैं, बेटी तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, ये तो अपने जो वजीर है उनका बेटा शहरोज है। लेकिन शहजादी जुलेखा जिद पर अड़ जाती है। तब मजबूरन बादशाह वजीरजादे शहरोज को सजा देता है और कहता है कि वो शहजादी जुलेखा के पास रहेगा और जो शहजादी जुलेखा कहेंगी वो उन्हें करना पड़ेगा। तब वजीरजादा शहरोज मंजूर कर लेता है और खुश हो जाता है कि वो शहजादी जुलेखा के पास रहेगा। शहजादी जुलेखा शहरोज की काफी बेइज्जती करती है और उसे हर वक्त जलील करती। वो कभी उससे घोड़े का अस्तबल साफ करवाती हैं तो कभी महल में साफ सफाई करवाती हैं, लेकिन वजीरजादा शहरोज शहजादी जुलेखा के खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। अब कहीं न कहीं शहजादी जुलेखा को भी इस बात का एहसास होने लगता है कि वजीरजादा शहरोज उनसे मोहब्बत करता है और इसीलिए वो उनकी हर बात खुशी खुशी मान लेता है। वो शहरोज से जिस भी काम को कहती वो उसी वक्त हाजिर रहता और कभी उफ न करता। इसी तरह कुछ दिन का वक्त गुजरता है और इसी बीच शहजादी जुलेखा को वजीरजादे शहरोज से प्यार हो जाता है और वो उससे बेइंतहा प्यार कर बैठती है। शहजादी जुलेखा वजीरजादे के साथ काफी खुश रहने लगती हैं। इधर बादशाह जब जुलेखा की ये हालत देखता है तो काफी हैरान हो जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को देखते रहें। शहजादी जुलेखा पहले शहरोज से नफरत करती थी, लेकिन अब वो उसके साथ बहुत खुश थी। इसी बीच एक बड़ी रियासत के बादशाह ने जुलेखा के लिए रिश्ता भेजा। बादशाह बेगम जब ये पैगाम लेकर जुलेखा के पास गईं, तो जुलेखा ने साफ इनकार कर दिया कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। उसने बादशाह बेगम को ये नहीं बताया कि वो वजीर के बेटे शहरोज से प्यार करने लगी है। बादशाह बेगम परेशान थी, क्योंकि जिस शहजादे का रिश्ता आया था वो कई मुल्कों का बादशाह था। उन्होंने जुलेखा को बहुत समझाया, लेकिन जुलेखा ने एक न सुनी और अपनी माँ से साफ कह दिया कि वो अभी शादी नहीं करेगी। बादशाह बेगम ने वापस जाकर बादशाह सलामत को बताया कि जुलेखा शादी से इनकार कर रही है। बादशाह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जुलेखा ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं जुलेखा पर शक हो गया।
बादशाह ने एक योजना बनाई और एक कनीज को बुलाकर उसे सब समझाया। उन्होंने उस कनीज को जुलेखा के पीछे लगा दिया ताकि पता चले कि आखिर माजरा क्या है। जुलेखा जितने भी रिश्तों से इनकार कर रही थी, उससे बादशाह का शक और गहरा हो गया। कनीज जुलेखा के पीछे लगी और उसने शहजादी और वजीर के बेटे शहरोज को बगीचे में प्यार मोहब्बत की बातें करते देख लिया। उन्हें उस हालत में देखकर कनीज की आंखें फटी रह गईं। कनीज ने जाकर बादशाह सलामत को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर बादशाह गुस्से से बौखला गए। उन्हें गुस्सा आया कि वजीरजादे की इतनी हिम्मत कि उनकी बेटी से ऐसे नाजायज ताल्लुकात बनाए। बादशाह ने वजीर के बेटे को हथकड़ी लगवा दी। शहजादी बहुत परेशान हो गई क्योंकि वो शहरोज से इश्क करने लगी थी। शहजादी जुलेखा ने वजीर के बेटे शहरोज को कैद खाने से रिहा करवा दिया। वो अपने अब्बा हुजूर बादशाह सलामत से जाकर बोली, अब्बा हुजूर, मैं शादी करने को तैयार हूँ। आप जिससे कहेंगे, जिस शहजादे से कहेंगे, मैं उसे शादी करूंगी, निकाह कर लूंगी। मैं शहरोज को भूल जाऊंगी, लेकिन आपको मेरी ये शर्त माननी होगी कि आप उसे रिहा कर दें और उसे और तकलीफ न पहुंचाएं। बादशाह सलामत ने अपनी बेटी से कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम शादी करो, उसके बाद हम वजीरजादे को रिहा करेंगे। शहजादी जुलेखा मान गई। शहजादी जुलेखा की बारात आई और उधर शहरोज को आजाद कर दिया गया। तभी वजीर का बेटा भेष बदलकर एक बूढ़ी औरत बन गया और शहजादी के पास आकर बैठ गया। शहजादी उसे देखकर चौंक गई क्योंकि वो उसे पहचान गई थी। वजीर के बेटे ने शहजादी को इशारा किया। शहजादी अपनी सहेलियों के पास से उठकर उसके पास गई और उसने बताया, हम यहाँ से चलते हैं, ये लोग हमारी शादी होने नहीं देंगे, हम कहीं और जाकर निकाह कर लेंगे। शहजादी मान गई और उसने अपनी एक कनीज को दुल्हन बनाकर वहां बैठा दिया और खुद वहां से फरार हो गई, यानी भाग गई। जब बादशाह सलामत ने देखा कि शहजादी की जगह उसकी एक कनीज बैठी है तो वो गुस्से से बौखला गए। वो सोचने लगे कि मेरी बेटी ने पूरी दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती की है, वो भी उस 2 कौड़ी के लड़के शहरोज के लिए। उन्होंने कसम खाई कि वो जुलेखा को कभी माफ नहीं करेंगे। अब तक शहजादी ने सिर्फ प्यार और उनकी मोहब्बत देखी थी, लेकिन अब वो उनके गुस्से और गजब को भी देखेगी। बादशाह बोले, अब जो कुछ होगा उसका अंजाम शहजादी अपनी आंखों से देखेगी। मेरी बेइज्जती की है, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बादशाह अपनी बेटी का दुश्मन बन गया। बादशाह ने शहजादी जुलेखा के पीछे कई सिपाही लगा दिए और ऐलान किया कि जो भी शहजादी जुलेखा को लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, उसे मालामाल कर दिया जाएगा। बादशाह सोचता है कि जैसे उसकी बेटी शहजादी जुलेखा ने दुनिया में उसकी बेइज्जती की है, वैसे ही वो अब उसे सजा देगा। इधर वजीर का बेटा और शहजादी जुलेखा एक झोपड़ी में जाकर छिप गए। वो झोपड़ी एक जादूगर की थी, लेकिन शहजादी जुलेखा और वजीरजादा शहरोज इस बात से अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि झोपड़ी में जादूगर रहता है। जादूगर शहजादी जुलेखा को देखकर उस पर फिदा हो गया। शहजादी जुलेखा के सामने जो बूढ़ा जादूगर था वो जवान आदमी बन गया। जादूगर को देखकर शहरोज कुछ डर गया क्योंकि वजीर का बेटा काफी चालाक था और वो समझ गया कि क्या मामला है। शहजादी जुलेखा को ये बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने जादूगर से कुछ दिन और रुकने की इजाजत मांगी, जिसे जादूगर ने मान लिया। जादूगर ने जुलेखा को हासिल करने के लिए उसके पीछे एक जादुई तोता लगा दिया। जब वजीरजादा शहरोज और शहजादी जुलेखा बातें कर रहे थे, तभी अचानक वो जादुई तोता आ गया और उसके पीछे जादूगर झाड़ी में छिप गया। शहजादी जुलेखा ने वजीरजादे से उस खूबसूरत तोते को लाने के लिए कहा। जैसे ही वजीरजादा तोते के पीछे गया और शहजादी की नजरों से ओझल हुआ, जादूगर ने उसे पिंजरे में कैद करके एक कोठरी में फेंक दिया। इधर बादशाह सलामत, जो शहजादी जुलेखा के पिता थे, उनके भेजे हुए सिपाहियों ने शहजादी को पकड़ लिया। बूढ़ा जादूगर ये सब छिपकर देख रहा था और शहजादी जुलेखा के पीछे पीछे महल में पहुंच गया। शहजादी जुलेखा को बादशाह सलामत के सामने पेश किया गया। वो फूट फूट कर रो रही थी और अपने पिता से मिन्नतें कर रही थी कि उन्हें शहरोज से अलग न करें, क्योंकि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी और उसके बिना जी नहीं पाएगी। लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी और उसे कड़ी सजा देते हुए कहा कि वो उसकी शादी एक ऐसे जालिम बादशाह से करेंगे कि वो कभी नहीं भूलेगी कि उसने किसे धोखा दिया था। बूढ़ा जादूगर ये सब सुन रहा था। फौरन ही उसने अपने जादू से एक विशाल महल तैयार किया, ढेरों सिपाही तैनात किए और एक बादशाह का रूप धारण कर लिया। उसने अपने सिपाही और वजीर को शहजादी जुलेखा के रिश्ते के लिए बादशाह सलामत के पास भेजा। बादशाह सलामत पैगाम देखकर खुश हो गए कि उनकी भागी हुई बेटी के लिए इतने बड़े बादशाह के घर से रिश्ता आया है।
उन्होंने शहजादी जुलेखा की शादी को मंजूर कर लिया, क्योंकि एक तो वो अपनी बेटी से पहले से ही नाराज थे कि उसने उन्हें धोखा दिया और एक नौकर के साथ भाग गई। शहजादी जुलेखा बहुत रो रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब वजीरजादे शहरोज की बात सुनिए। जादूगर ने जो परिंदा उसके पीछे छोड़ा था वो उसके पास आया और कहने लगा कि तेरी मल्लिका, तेरी शहजादी जुलेखा, आज तेरे प्यार की शादी हो रही है, क्योंकि मेरा सरदार उससे शादी करेगा। वो एक जादूगर है और अब वो तेरी शहजादी जुलेखा को नहीं छोड़ेगा। वो कुछ दिनों तक उसे रखेगा, फिर उसका खून पीकर उसे मार डालेगा। उसने सैकड़ों शादियां कर ली हैं और वो उन सबका खून पीकर उन्हें मार देता है। ये सुनकर शहरोज रोने लगा और परिंदे के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि ऐसा मत करो, मुझे यहाँ से रिहा कर दो, मुझे अपनी शहजादी के पास जाना है, मुझे शहजादी जुलेखा से मिलना है। लेकिन परिंदा वहां से उड़ गया। शहरोज बहुत परेशान था और रोने लगा कि वो अपने प्यार, अपनी शहजादी जुलेखा को उस बूढ़े जादूगर से कैसे बचाए। शहजादी जुलेखा का निकाह और जादूगर का महल। इधर शहजादी जुलेखा की बारात बहुत धूमधाम से आई और बूढ़ा जादूगर दूल्हा बनकर आ गया। बादशाह ने अपनी बेटी शहजादी जुलेखा का उस जादूगर से निकाह कर दिया और अपनी बेटी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। उन्होंने कहा कि जिस बेटी ने भरे दरबार में उनकी बेइज्जती की, उससे उनका कोई रिश्ता नहीं है। बादशाह ने कसम खाई कि वो कभी शहजादी जुलेखा को मुड़कर नहीं देखेंगे। इधर वजीरजादा शहरोज बहुत रो रहा था और उधर शहजादी की डोली उठ रही थी। शहजादी जादूगर के महल में आ गई। सब कुछ जादू का था। नौकर जादू के थे, नौकरानियां जादू की थीं, खाना जादू का था, दूल्हा जादू का था। शहजादी जादू के बीच में घिर चुकी थी। शहजादी जुलेखा बहुत रो रही थी कि उसका प्यार शहरोज कैसा होगा। इधर शहरोज भी शहजादी से मिलने के लिए तड़प रहा था, लेकिन उन्हें मिलने की कोई तरकीब दिखाई नहीं दे रही थी। जादूगर का रहस्य और शहजादी का संघर्ष। शहजादी जुलेखा भी जान चुकी थी कि जिससे उसकी शादी हुई है वो एक जादूगर है और यहाँ सब कुछ जादू का है। शहजादी जुलेखा एक वजीफा जानती थी जिसे वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ने लगी। शहजादी जुलेखा बहुत परेशान थी कि जादूगर से किस तरह निजात पाई जाए और इस जादूगर का खात्मा किस तरह किया जाए। जब जादूगर कमरे में आया तो देखा कि शहजादी कुछ पढ़ रही है। जैसे ही जादूगर शहजादी के करीब आने की कोशिश करता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है, उसका हाथ जलने लगता है। ये देखकर शहजादी चौंक जाती है और जादूगर वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो शहजादी के सामने असली रूप में आने लगा था। शहजादी ये तो समझ चुकी थी कि वो एक जादूगर है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये वही जादूगर है जिसकी झोपड़ी में वो रहने लगी थी, क्योंकि शहजादी उसकी असली शक्ल नहीं देख पाती है। जादूगर की परेशानी और शहरोज की उम्मीद। इधर बूढ़ा जादूगर बहुत परेशान था कि वो शहजादी को शादी तो कर लाया है, लेकिन उसे हासिल कैसे करे, क्योंकि जब तक वो उसके साथ रात नहीं गुजारेगा तब तक उसका खून नहीं पी सकेगा। और इधर शहजादी अपने अमल में मसरूफ रहती है। अब वजीरजादे का सुनिए। वो अपने रब अल्लाह ताला से दुआ करने लगा कि वो कैसे करके शहजादी को उस बूढ़े जादूगर से बचाए। तभी उसे एक उम्मीद की रोशनी नजर आती है, क्योंकि एक अजीब सा परिंदा शहजादे के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि बूढ़े जादूगर के पास मेरी मल्लिका कैद है और उसने मुझे परिंदा बना दिया है। मैं एक मुल्क का शहजादा हूँ। मैं उस जादूगर की निगाह में था। उस जादूगर ने मुझे परिंदा बनाकर मेरी मल्लिका को छीन लिया है और अब उसके साथ जिना करना चाहता है। जिना करके वो उसको मार देगा, उसका खून पी लेगा। लेकिन मेरी शहजादी, मेरी मल्लिका काफी इल्म जानती थी, जिससे वो बूढ़ा जादूगर उसका भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसको उसने कैद कर रखा है। तुम्हें उसको बचाना होगा तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शहरोज मान जाता है और वो उससे कह देता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी वो परिंदा बोला, पहले मैं भी एक बादशाह था, लेकिन जब मेरी मल्लिका पर इस बूढ़े जादूगर की नजर पड़ी तो उसने धोखे से मुझे परिंदा बना दिया और मेरी शहजादी को उसने कैद कर लिया। मेरी शहजादी का नाम नूरुल हुदा है और मेरा नाम शहजादा असगर है। मैं अपनी शहजादी से काफी प्यार करता हूँ, लेकिन बूढ़े जादूगर ने मेरी शहजादी को कहीं छुपा दिया है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जब से परिंदा बना हूँ तब से बूढ़े जादूगर के आसपास ही हूँ और मैं उसकी सब कुछ बातें जान चुका हूँ कि उस बूढ़े जादूगर की जान किस चीज में है और कहाँ कैद है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस जगह को दिखाऊंगा, लेकिन वहां जाते वक्त हमारी जान को खतरा भी है। हमें बहुत ही होशियारी से काम लेना होगा, हमें उस जादू से बचना होगा। इधर शहरोज को वो परिंदा शहजादा यानी कि असगर रिहा करवा देता है और दोनों चल पड़ते हैं वो जादूगर का जादू खत्म करने को।
रास्ते में उन्हें एक जादुई झील मिलती है जिसका पहरेदार काफी खतरनाक था। परिंदे असगर ने कहा, देखो ये जादूगर के जादुई नुमाइंदे हैं और ये जो आदमी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये काफी ताकतवर है। ये झील के अंदर हमें ऐसे जाने नहीं देगा, इसे खत्म करना होगा। शहरोज ने कहा, इसका तिलिस्म, इसका जादू हम कैसे खत्म कर सकते हैं? कोई तरकीब बताओ। परिंदे असगर ने कहा कि तुम्हें इस दानव की नाक में तीर मारना है। अगर तुमने इसकी नाक के अंदर तीर डाल दिया तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वो जादुई नुमाइंदा ने परिंदे और शहरोज को देख लिया था। उसने वैसे ही उनके ऊपर हमला कर दिया। दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़ा हुआ, लेकिन शहरोज को काफी ज्यादा चोटों के बाद भी उसे जादुई नुमाइंदे को नहीं मार पा रहा था। तब असगर परिंदे ने उस दानव के ऊपर अपने पंजों से हमला कर दिया और इधर शहरोज ने एकदम से तीर उठाया और उसकी नाक में छोड़ दिया। जैसे ही तीर उसकी नाक में लगा वो उसी वक्त खत्म हो गया और दोनों ही शहजादे झील के अंदर पहुंच गए, जहां पर काफी ज्यादा तिलिस्म, काफी ज्यादा जादू था और एक पिंजरे में सफेद रंग का तोता बैठा हुआ था जिसमें उस जालिम जादूगर की जान थी और जिस तोते को मारकर वो अपनी शहजादी को हासिल कर सकते थे, क्योंकि तोते के मरने के तुरंत बाद जादूगर का जादू खत्म हो जाता और जादूगर भी मर जाता। जैसे ही शहरोज ने उस सफेद परिंदे के पास जाना चाहा, वैसे ही अचानक से एक बड़ा सा दानव नमूद हुआ और वो शहरोज पर हमला करने लगा। शहरोज ने जो उसके ऊपर वार किया, लेकिन सब बेकार गए। इधर परिंदा असगर भी काफी ज्यादा परेशान था कि वो कैसे दानव को मारे, क्योंकि वो काफी खतरनाक था। इधर उस दानव ने शहरोज के सर पर वार किया और वो बेहोश हो गया। परिंदे ने देखा कि ये बेहोश हो गया तो परिंदा असगर उड़ गया और वो दानव के हाथ न लगा। तब उसे दानव ने वजीरजादे शहरोज को एक बंद कोठरी में फेंक दिया। और इधर असगर जब दोबारा से वापस आया तो उसने शहरोज को ढूंढने की काफी कोशिश की। तब कहीं उसे जाकर शहरोज मिला और परिंदे असगर ने एक बार फिर शहरोज को उसे कैद से रिहाई दिलवाई और वहां उस कैद खाने में उन्हें एक ऐसी तलवार मिली जिससे वो दानव मर सकता था। शहरोज ने उस चमचमाती तलवार को उठा लिया और जैसे ही दानव के सीने पर वार किया, दानव मर गया और फौरन ही शहरोज ने उस तोते को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी। जैसे ही तोता मरा, उसी वक्त परिंदा असगर एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया और जादूगर का जादू खत्म हो गया। इधर जैसे ही वो तोता मरा, उधर शहजादी जुलेखा ने देखा कि जादूगर का तिलिस्म, उसका जादू खत्म होने लगा। शहजादी जुलेखा के सामने ही वो जादूगर तड़प तड़प कर मर गया और उसका कंकाल बन गया, क्योंकि वो हजारों साल से यही कर रहा था। हर शहजादी को, हर खूबसूरत लड़की को हासिल करता था और उसका खून पीकर उसको मार देता था और इस तरह जवान रहता था। उस जादूगर की उम्र 1000 वर्ष से भी ज्यादा थी। उसके मरते ही शहजादी जुलेखा ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। जादूगर के मरते ही उसका सारा जादू खत्म हो गया। उसका महल, उसके महल के नौकर सब गायब हो गए। उधर जादूगर का सारा तिलिस्म, सारा जादू खत्म हो गया, यानी कि जादूगर के मरते ही जो भी महल था, जो नौकर थे, वो सब खत्म हो गए। और इधर शहजादा असगर और वजीरजादा शहरोज शहजादी जुलेखा के पास आ गए और शहजादे असगर को उनकी मल्लिका मिल गई है और वजीरजादे को अपनी जुलेखा मिल गई। इधर बादशाह सलामत को भी अपनी बेटी के ऊपर प्यार उमड़ने लगा, क्योंकि बादशाह सलामत को भी पता चल चुका था कि उनकी बेटी काफी मुश्किल में है। उन्होंने खुद अपनी बेटी को दोज़ख में डाल दिया है। तब बादशाह सलामत भी आ गए और उन्होंने अपनी बेटी से माफी मांगी और तब शहजादी जुलेखा और वजीर के बेटे शहरोज की शादी हुई। काफी धूमधाम से शादी हुई और बादशाह ने अपनी सल्तनत वजीरजादे शहरोज को दे दी। अपना तख्त ताज सब उसके हवाले कर दिया। सब काफी ज्यादा खुश थे। महल में जश्न मनाया गया है। शहजादी जुलेखा और शहरोज काफी खुश थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजीद वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।